बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन हकीमिल हुक्माई व अला आलिहि व सहबिही। नाज़रीन, हम आपके सामने तिब्बे नबवी के जो हमारा सिलसिला चल रहा है, इसमें हम आपको एक ख़ास चीज़ जो हदीस में मौजूद है कलौंजी के बारे में हम आपको बताएंगे कि कलौंजी सबको मालूम है कि जो है आज इतनी मशहूर हो गई है कि सिवाय मौत की हर चीज़ की दवा है और कई प्रोडक्ट इसके मार्केट में है, तेल मिल रहा है वगैरह वगैरह सब पूरे। तो यहाँ पर खुसूसी बात क्या है कि नबी करीम सर का इरशाद मुबारक है कि इसमें हर बीमारी के लिए शिफा मौजूद है। अब शिफा मौजूद है तो ये एक हैरत अंगेज़ बात है कि शिफा मौजूद है, तो किस तरह शिफा है, तो इस शिफा को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब कलौंजी है, कलौंजी के दाने हैं, तो वहाँ पे हदीस में आ गया आप 3 दाने 5 दाने 7 दाने अपने दस्तर पर रखकर आपके घर में रखकर उसको इस्तेमाल किया जाए। तो अब यहाँ पे जिसमें कई ऐसे उसके बाद सारी दुनिया इसमें क्या हो गई कि रिसर्च के ऊपर आ गई कि रिसर्च करने लग गई कि कलौंजी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ को जो है पेश करने के लिए तो बेहिसाब इसके ऊपर रिसर्च मौजूद है, इसके पेपर्स मौजूद है। आप चाहे तो जो है आप उसमें वेबसाइट के ऊपर कलौंजी वगैरह देख सकते हैं। तो ये सब होते हुए मैं आपके सामने फिर बयान करने का मतलब ये है कि कलौंजी हम कैसे इस्तेमाल करें आम तरीके से, क्योंकि एक हमारे बावर्ची खाने की जो किचन की एक ख़ास चीज़ है कि हर किचन में कलौंजी रहती है। अब कलौंजी का इस्तेमाल करना है, तो कलौंजी कहाँ कहाँ पे किस तरीके से फ़ायदा पहुँचाती है। देखिए, अब अगर एक मिसाल के तौर पर कोई ऐसी चीज़ है जिसका एक्सट्रैक्ट निकाला जा रहा है, तेल निकाला जा रहा है, मैं तेल के ख़िलाफ़ नहीं बता रहा हूँ कि कलौंजी का भी तेल निकाला जाता है, तो कलौंजी की मकदार में और अगर उसको सालम इस्तेमाल करेंगे या तेल के साथ इस्तेमाल करेंगे तो दोनों में फ़र्क आ जाएगा। जब तेल अंदर जिस्म में जाता है तो उसको हज़म होने में थोड़ी देर लगती है, मगर कलौंजी जब सालम जाएगी, साबित कलौंजी जाएगी, तो वो आपको क्या होगी कि आसानी से उसके फाइबर्स वगैरह सब मिलेंगे। तो और कलौंजी के अंदर अगर उसमें देखा जाए तो उसका जो तेल का कंटेंट है, जो उसकी तेल की दोहनियत है, वो सिर्फ 18% है। 18% में अगर हम उस कलौंजी में से तेल निकालेंगे तो बंदा लगे कि उसमें जो 72% जो उसके जो मादे है 82% 7, तो वो उसके अंदर कई किस्म के दूसरे फाइबर्स आपको मिलेंगे। अब जैसे अदरक है, अदरक कूटे उसका पानी निकाले, अगर पानी पी लिए या अदरक चाप के खा लिए, तो अदरक चाप के खाने में उसकी नस जाएगी, सूख जाएगी। एक मिसाल के तौर पे आपको बताऊं, तो इसलिए कलौंजी का भी इसी तरह इस्तेमाल करना चाहिए कि एक छुटकी कलौंजी। अब कलौंजी बाद वो थोड़ी कड़वी हो जाती है, तो उसमें अगर अजवाइन और कलौंजी दोनों मिला लें, आप मिला लेके इस्तेमाल करें तो उसके अलग फ़ायदे आपको मिलेंगे। तो कलौंजी भी जाएगी, अजवाइन भी जाएगी। अजवाइन कलौंजी को हज़म करने में साथ देगी, खून को पतला करेंगी, खून के अंदर के जो ज़र्रात है, जो टॉक्सिक्स है, जो जहरीले मादे हैं, तो कलौंजी सर के बाल से पैर के नाखून तक हर जगह से उन्हें काम करती है वहाँ पे। दारुस्सलाम बैंक रियासत तेलंगाना का मुस्तहकम बैंक जो गुज़िश्ता 35 साल से आवाम की खिदमत में मसरूफ़ है, जहां तमाम तर मॉडर्न बैंकिंग सहूलियत दस्तयाब है। तो जैसे मैं आपके सामने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है और सही बुखारी और सही मुस्लिम में भी जो हदीस को कई हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम से फरमाया, तुम इन काले दानों को अपने ऊपर इस्तेमाल करो, इसमें मौत के सिवा हर चीज़ की दवा है। तो देखिए कैसा दवा है। तो इसमें कलौंजी पूरे सर्द मिजाज वालों में इस्तेमाल होती है, क्योंकि इसका भी मिजाज तीसरे दर्जे में गर्म और खुश्क है। तो बर्फ में काम करती है। अगर किसी को विटिलिगो हो गया, जैसे वाइट पैचेस आ गए, कलौंजी लियो पीसो, कलौंजी के साथ में थोड़ा सा अगर उसको सिरका, किसी किस्म का सिरका मिलाओ और बेसन के साथ मिला के अगर लगाओ, तो बेसन क्या करेगा, वो चिमट के रहेगा और उसमें से वाइट पैचेस ख़त्म होने लग जाएंगे। तो ये इस्तेमाल करने से एक यहाँ पे एक बड़ी बीमारी से छुटकारा मिलेगा। और कलौंजी खाने से अंदर जब जिस्म में जाएगी तो सौदई मादों को दूर कर देगी। और इसमें जो पेट में अफार होता है, जैसे पेट फूल गया करा, वो भी काम करती है। कद्दू दानों को, जिसको ऐसा महसूस होता है कि इजाबत के ज़रिए कोई चीज़ गिर रही है, कद्दू दाने निकलते हैं, वो कद्दू दानों को कर देती है, दूर कर दिया। और मियादी बुखार, जो बार बार देर तक बुखार रहता है, वैसे बुखार को ख़त्म कर देती है।
और बलगमी मादे जो सीने में जमा है तो वो खाने से बलगमी मादे भी जो है इसके से दूर हो जाते हैं, जिससे अंदर जैसे मैं बताया कि सुद्दों को खोलती है, रिया को तहलील करती है, जिसको गैसेस वगैरह है वो भी दूर होते हैं। मैदे के अंदर जो रुतूबतें होती हैं उसको खुश करती है, जैसे मुंह से पानी निकल रहा है, लेट गए सो गए पानी निकलता, छोटे बच्चों के मुंह में से पानी निकलता, ऐसे बच्चों को भी कलौंजी इस्तेमाल करने से मुंह में से राल भैनी कम हो जाती। और इसको शहद में मिलाकर अगर इस्तेमाल करें तो जो है आपकी जिस्म में गर्मी आएगी। तो खाने के लिए अब कई तरीके, अब छोटे बच्चे खा नहीं सकते तो उनको कलौंजी पीसो, 50 ग्राम कलौंजी के साथ में आधा किलो 1.5 किलो शहद और 50 ग्राम कलौंजी ले तो 300 ग्राम आपको एक माजून बन जाएगा कलौंजी का। आप थोड़ी मकदार में एक पाव चावल बच्चों को खिला सकते और एक गुर्दे की पथरी को गला के निकाल देती और चंद्रो इस्तेमाल करें। और ख़ास तौर पे एक औरतों के लिए इसका क्या अमल है बोले, अगर कोई जैसे हैज़ का मामला है कि लोगों को 2-2 महीने 3-3 महीने हैज़ नहीं आता, वाइट डिस्चार्ज रहता है और पीरियड्स नहीं आते, उनको कलौंजी और अजवाइन दोनों को मिलाकर उसका पेस्ट बना लीजिए, पाउडर बना लेके, जैसे मैं भी बताया आपको 50 ग्राम कलौंजी 50 ग्राम अजवान दोनों मिलाकर अगर आप उसमें 1/4 किलो शहद मिलाकर अगर जो 50-50 रहे तो 100 ग्राम हो जाएगा, 100 ग्राम का पाउडर आपका बन जाएगा। तो 400 ग्राम शहद में ये मिलाकर आप रेगुलर इस्तेमाल कर लीजिए। कोई गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके जैसे जो इदरार वाली दवाएँ हैं एलोपैथी की, वो दवाएँ आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी इंशाल्लाह। और पेट के कीड़े भी मर जाते हैं। अब कई चूरनों में भी इसको इस्तेमाल होती है, पेट में के जो है अमराज में इस्तेमाल होती है। अब देखिए कि साइनोसाइटिस है, साइनोसाइटिस में भी कलौंजी को पीसो, मोटा मोटा पीसो, इसकी दस्ती के अंदर जो है एक पोटली बना लेके आप सूंघते रहने से नाक के अंदर के जो लोगों को बार बार छींकें आती हैं वो छींकें ख़त्म हो जाएंगी और नज़ला ख़त्म हो जाएगा, अंदर के गंदे मादे निकलने लगेंगे, सर का दर्द कम हो जाएगा। और अगर किसी के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बच्चे छोटे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो खोपरे के तेल के अंदर मोटी मोटी कलौंजी को कूटकर 100 ग्राम कलौंजी में एक 20-25 ग्राम कलौंजी मिलाकर उसको धूप में रख दीजिए। 1-2-3 दिन धूप में रख उसको, या आपके बावर्ची खाने में रख लीजिए अगर जहाँ पे धूप नहीं निकलती। जैसे मेरा मिसे अगर कोई फॉरेन कंट्रीज़ में जा रहा है जहाँ पे धूप का मसला है तो खोपरे के तेल में अगर कलौंजी मिलाकर आपके किचन के पास रख लीजिए, किचन की गर्मी से वो पक जाएगी, वो तेल डालने से बालों का सियाह हो जाएंगे उससे। और जैसे खुजली है, किसी को खारिश होती है, जो कच्ची खारिश होती है, उनको भी अगर ये जो जैसे सर को आप तेल लगा रहे हैं, कलौंजी मिला हुआ खोपरे का तेल ये मिलाकर अगर आप खुजली जो खारिश के ऊपर भी लगाए तो खारिश भी कम हो जाती है। और बवासीर है, बवासीर में भी इसको जो है इसको पीस कर जो है मखत के अंदर लगाने से बवासीर का भी कम होती है। और बवासीर के रोज़ इस्तेमाल करने से इसके मस्से भी झड़ जाते हैं अगर उसका पेस्ट लगाना लग जाए तो। तो इस तरह आपके सामने ये कलौंजी के कुछ लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है कि इसको बयान करते बैठे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको शॉर्ट में मैं आपके सामने ये पेश कर दिया।